हेलो, कैसे हैं आप सभी? रिएक्ट के इस कमाल कोर्स में आपका स्वागत है। और अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि अरे अब ये तो काफ़ी टाइम हो गया रिएक्ट का कोर्स स्टार्ट हुए, अभी क्यों वेलकम हो रहा है दोबारा से। तो आज जो टॉपिक है हमारा वो है रिएक्ट राउटर के बारे में। और ये रिएक्ट का एग्जैक्टली पार्ट तो नहीं है, बट इसको थोड़ा सा रिएक्ट के साथ में ही आजकल पढ़ाया जाता है। और उसका कारण ये है कि रिएक्ट एक लाइब्रेरी है जो आपको सिंगल पेज एप्लीकेशंस बनाने में मदद करती है, बट उसके पास में खुद का ऐसा कुछ नहीं है जो आपको राउटिंग में हेल्प कर दे। अब इससे मेरा क्या मतलब है, वो एंकर टैग याद है एच में जो होता था? और आई नो आप लोग बहुत अच्छे से एच वगैरह पढ़ के आए हैं, और अगर नहीं भी पढ़ के आए तो कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है, हमें ना सिखा देंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिएक्ट राउटर के बारे में पढ़ेंगे, किस तरह से सिंगल पेज एप्लीकेशन में मैंने यूट्यूब की बात की थी स्टार्टिंग में ही। और यूट्यूब में आपने एक चीज़ देखी रहेगी कि ऐसा तो नहीं होता कि सिंगल पेज एप्लीकेशन है तो आप होम से अबाउट सेक्शन में नहीं जा पा रहे हो, या अबाउट से आप सब्सक्रिप्शन वाले सेक्शन में नहीं जा पा रहे हो। तो चेंजेस तो आ रहे हैं, पेजेस तो बदल रहे हैं। और ये कैसे संभव है कि वो जो रिफ़्रेश वाला आइकन है वो भी चेंज नहीं हुआ? मतलब मेरा पेज बिना रिफ़्रेश हुए ये किस तरह से मैं एक जगह से दूसरी जगह पे नेविगेट कर गया? ये अपने आप में बड़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं कि इंटरनली ये सारा कुछ कैसे हो रहा है। बट अभी एज अ बिगिनर जब आप बात करते हो तो आपके लिए हम बहुत इजी कर देंगे। कैसे इजी कर देंगे अभी इस वीडियो में आपको पता ही चलने वाला है वैसे। तो चलिए सबसे पहले तो रिएक्ट राउटर के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि रिएक्ट राउटर भाई आखिर में यूज़ क्यों आ रहा है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, स्क्रीन पे चलते हैं। ठीक है, स्क्रीन पे आ गए हम लोग। और सबसे पहले क्या करेंगे, कुछ नहीं, वीट रिएक्ट। बाय द वे जिसको जिसको अभी तक याद हो गई हैं कमांड्स की किस तरह से सेटअप वगैरह होता है, वो डायरेक्टली भी अ, शुरू कर सकता है ना? अभी तक तो याद हो गया होगा एट द रेट लेटेस्ट, मेरे को सिर्फ इतना ही याद है। तो मेरे को थोड़ा डिपेंडेंट होना पड़ता है इन कमांड्स पे, तो कोई बात नहीं, लोड हो जाने देते हैं और उसके बाद में शुरू करते हैं। और चलिए देख लेते हैं जल्दी से कैसे इंस्टॉलेशन होता है। वैसे अभी तक तो याद हो जाना चाहिए था, बट अगर नहीं हुआ है आप भी, वो जो प्रोग्रामर्स की वो वाली कैटेगरी होती है जो तुरंत गूगल पे जाते हैं और सारी चीज़ें निकाल लेते हैं, ये भी अपने आप में एक स्किल है कि आप वो चीज़ ढूंढ पाएँ जो आपको चाहिए। मैं बंद से कर रहा हूँ, आप चाहें तो एन से कीजिएगा, और चाहें तो पी भी अच्छा चलता है, यूज़ किया हुआ है मैंने इसको भी। तो ठीक है, जिसको जो सूट करता है उस तरह से जाने में कोई परेशानी वाली बात नहीं है। टर्मिनल खोल लेंगे और सिंपली लिखना है कि भाई जो आपने कॉपी करके लाया हुआ है, और वीट से बोलना है कि आप मेरे लिए एक नया ऐप जो है जल्दी से बना दीजिए। और ऐप का नाम क्या रखें, आज रख लेते हैं, आज तो भाई रिएक्ट राउटर का ही दिन है, तो ठीक है, रिएक्ट राउटर डॉम से बोलते हैं कि भाई आप ही प्रोजेक्ट के नाम भी हो जाइए। आपको तो पता ही हम लोग बहुत मेहनत करते हैं नाम ढूंढने में। और जावास्क्रिप्ट को एज अ वेरिएंट सेलेक्ट कर लेंगे, इसको भी नो कर देते हैं। आपसे इतना सारा कुछ नहीं पूछेगा, मैं थोड़ा सा आपको करके भी दिखाना चाह रहा हूँ कि सारी चीज़ें मैं चाहता हूँ मैं मैन्युअली ही करूँ। जब आप एन से करोगे तो वो सारी चीज़ें नहीं पूछता है आपसे, और सिंपली इसको पेस्ट करेंगे। अच्छा जी, ये सी करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। कुछ लोग क्या करते हैं, ये सी नहीं करते हैं। सी से क्या होता है कि अभी आप इस डायरेक्टरी में थे, देखिए सी करने से पहले आप इस डायरेक्टरी में थे, है ना? यानी कि डायरेक्टरी मतलब फ़ोल्डर में, यानी कि अभी आप रिएक्ट वाले फ़ोल्डर के अंदर हो, रिएक्ट 05 इस वाले फ़ोल्डर के अंदर हो। जैसे ही आपने बोला कि मेरे को इस डायरेक्टरी के अंदर जाना है, अंदर कैसे जाओगे? अंदर यानी कि उस फ़ोल्डर के अंदर अब मैं काम करना चाहता हूँ, तो उसके लिए एक कमांड होती है जिसको सीडी बोलते हैं, ठीक है? तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे आ गए, अब नोड मॉड्यूल्स हमें चाहिए होंगे। डिपेंडेंसी याद है, पहले लेक्चर में बताया था, दूसरे में शायद बताया था कि आपको ये नोड मॉड्यूल्स एक ऐसा बैग होता है जो सारी डिपेंडेंसी को इंटरनेट से उठा के आपके इस फ़ोल्डर में रख देता है ताकि आप उसको इस्तेमाल कर पाओ। ठीक बात है। फिर अपन चलेंगे पैकेज डॉट जेसॉन में, और यहाँ पे बोलेंगे कि भाई अभी तो डेवलपमेंट कर रहे हैं तो यही वाली स्क्रिप्ट चलानी है। तो ये वाली स्क्रिप्ट कैसे चलेगी, एन पी एम रन डेव से, या फिर बन डेव अगर आप बन का यूज़ कर रहे हैं मेरे साथ में। ठीक बात है सर, ये सब क्यों बता रहे हो, ये तो पहले ही आपने सारा कुछ समझा रखा है, ये तो सब आते ही है। ठीक है जी, अब आपको सब आता है, तो चलिए अब वो नई चीज़ पे बात कर लेते हैं जो आज का हमारा टॉपिक भी है। तो सबसे पहले थोड़ा सा यहाँ पे साफ़ सफाई का काम करते हैं, और जो जो रिक्वायर्ड नहीं है उनसे कहिए कि ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, आप अभी तक थे बट अभी प्लीज़ यहाँ से साफ़ हो जाइए। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे रिएक्ट। भाई ये स्पेलिंग्स लिखना एक टफ़ काम है ना? पता नहीं कब इम्प्रूव हो पाएगा ये। इसको भी हटा लेते हैं और इसको भी साफ़ कर लेते हैं।
ठीक बात है, बढ़िया। तो रिएक्ट राउटर डॉम के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं, और ये देखिए आ गया रिएक्ट राउटर डॉम। तो रिएक्ट राउटर डॉम से पहले हम लोग थोड़ी सी जो है बात कर लेते हैं कि किस तरह से जो है इसको हम आगे बढ़ाने वाले हैं अपना आज का जो टॉपिक है, रिएक्ट राउटर डॉम। तो अभी तक आप HTML में क्या करते थे? अभी तक भी तो राउटिंग होती थी ना। अच्छा, जिन लोग को राउटिंग चीज़ क्लियर नहीं हो रही है उनके लिए थोड़ा सा एक एग्जांपल ले लेते हैं कि फ़र्ज़ करिए ये आपका एक HTML पेज है, ठीक है, ये आपका ब्राउज़र है, ब्राउज़र बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये आपका जो ब्राउज़र है, मान लीजिए आपने अभी आप करेंटली होम पेज पे हैं, है ना, home.html आप देख रहे हैं पेज पे। अब वो कैसे आया इस पेज पे, क्या नहीं है, वो सब अलग बात है। बट द थिंग इज़ कि अभी home.html है वहाँ पे। किसी एक मोमेंट पे आपने इसमें एंकर टैग पे क्लिक किया, एक लिंक था यहाँ पे, उस लिंक पे आपने क्लिक किया और आपने क्या बोला कि अब मेरे को ना इस home.html से दूसरी जगह पे जाना है। अच्छा, वो दूसरी जगह क्या थी? आपने बोला कि लेट्स से about.html पे आपने क्लिक कर दिया। ठीक है भाई, आपने about.html पे क्लिक कर दिया, तो अब आप जो है about.html पे रिडायरेक्ट हो गए। यानी कि जो पिछला वाला पेज था वो home.html था, जो नया वाला पेज है वो about.html है। तो ये आप जो एक पेज से आप दूसरे पेज पे गए, इसी को हम लोग राउटिंग बोलते हैं। राउटिंग यानी कि कैसे ये जो नेविगेशन हो रहा है एक पेज से दूसरे पेज का, इसी के बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करने बैठे हुए हैं। रिएक्ट में ये चीज़ कैसे होती है, इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं रिएक्ट राउटर डॉम का। अच्छा जी, ये अपने आप में एक अलग चीज़ है, ये रिएक्ट का पार्ट नहीं है। तो इसको इसीलिए कई सारे आप कोर्सेज़ में देखेंगे कि अलग से ही पढ़ाया जाता है, क्योंकि रिएक्ट इसको अंडर द हुड अपने साथ में लेके नहीं आता है। ठीक बात है, अपने साथ में क्यों नहीं लेके आता? क्योंकि दे आर फोकस्ड कि वो एक आप उनके अगर रिएक्ट की वेबसाइट पे जाके पढ़ोगे भी तो वो बताते हैं कि वो सिर्फ सिंगल पेज एप्लीकेशन UI फोकस्ड एक लाइब्रेरी है जावास्क्रिप्ट की। तो ठीक है, कोई बात नहीं, अब नहीं आता तो नहीं आता, अलग से पढ़ लेंगे। ठीक बात है सर। अब रिएक्ट राउटर डॉम अपनी इस चीज़ में कैसे हेल्प करता है? ये जो आपने about.html से आप यहाँ से गए एंकर टैग का यूज़ करके, ये मेरी हेल्प कैसे कर रहा है? तो मैंने कहा आओ एक काम करते हैं, थोड़ी सी कोडिंग वोडिंग करके देखते हैं, फिर ही देख लेंगे कैसे करते हैं। तो चलिए लॉगिन सबसे पहले बना लेते हैं एक about.html। चलिए अबाउट की बात हो गई है, तो अब यहाँ पे तो HTML काम नहीं करता, आपको ही पता है, काम तो करेगा बट ठीक है, आपको भी पता है कि यहाँ पे JSX जो एक्सटेंशन है उसका यूज़ होएगा। क्यों होगा? क्योंकि लाइब्रेरी है, उसने बोला हुआ है कि आप इस तरह से लिखिए, तो हम उस तरह से लिख रहे हैं। और एक मान लेते हैं कॉन्टैक्ट नाम से, ठीक बात है। और यहाँ पे अपन करेंगे RFC। ठीक है, ये अपना कॉन्टैक्ट पेज हो गया, यहाँ पे भी RFC करते हैं। ठीक है, ग्रेट। लेट्स सी कहाँ पे हैं हम लोग। ठीक है, तो अब अगर आप नॉर्मल HTML में होते, है ना, आप HTML में काम कर रहे होते तो क्या हुआ होता? चलिए आपको दिखाता हूँ। अब अगर आप एक सिंपल HTML के फोल्डर में होते और वहाँ पे आपने 3 फाइल बनाई होती, मान लीजिए about.html आपने बना लिया होता, और आपने contact.html बनाया होता, और आपने लेट्स से home.html बनाया होता। ठीक है, तो आप ब्राउज़र पे जाते और आप सिंपली लिखते, उस डायरेक्टरी में जाके आप about.html यहाँ पे टाइप करते और आपको सिंपली उस URL पे पहुँचा दिया जाता, वो पेज आपका सर्व हो जाता। यहाँ पे हमने एक about.jsx बनाया तो है ना। चलिए .html नहीं है, कोई बात नहीं, about.jsx है। चलिए इसको एक बारी खोल के देखते हैं यहाँ पे क्या चल सकता है क्या, एक बार ट्राई कर लेते हैं, ट्राई करने में क्या बुराई है। आइए, ये क्या हुआ यार, ये तो कुछ चेंज ही नहीं हुआ, ये क्या बात हुई, ऐसा क्यों कर रहे हो? ऐसा इसलिए हो रहा है कि ये HTML नहीं है। अब ये जब HTML नहीं है तो यहाँ पे कुछ और चीज़ यूज़ होगी। अच्छा आओ चलो एंकर टैग का भी यूज़ कर लेते हैं, है ना। app.jsx में यहाँ पे एक काम करते हैं, ए टैग का यूज़ करते हैं और उनसे बोलते हैं कि भाई आप ना मेरे को किसी दूसरी साइट पे लेके जाओ, है ना। या फिर चलिए about.jsx कर लेते हैं, है ना, लिंक दे देते हैं उसको, बोलते हैं कि about.jsx में लेके चले जाओ। ठीक है, यही तो करना पड़ेगा। देखिए कन्फ्यूजन्स कई सारे होते हैं जब आप रिएक्ट से यहाँ पे आते हैं। मेरे मन में तो कई सारे थे कि एंकर टैग क्यों नहीं यूज़ किया, ऐसे क्यों नहीं किया, तब मेरे को तो किसी ने उस टाइम पे बताया नहीं। तो ठीक है, ट्राई कर लेते हैं। इसमें भी नहीं हुआ यार, कोई बात नहीं, पेशेंस बनाए रखिएगा। अभी ऐसे नहीं सोचना कि यार क्या
ये फाउंडेशंस हैं, इनका स्ट्रांग होना ज़रूरी है, ठीक है। तो इसको स्किप नहीं करना है, ठीक बात है। मतलब मेरे को कुछ कुछ एक आइडिया तो ये लग गया कि भाई इस तरह से काम तो नहीं चलेगा। अच्छा, एक जब एंकर टैग का आप यूज़ करोगे ना, तो एक जो चीज़ होगी कि आप जब जब इस पर क्लिक करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे अब अपन क्लिक करेंगे तो एक चीज़ ऊपर जाके देखो, और जब आप इसको यहाँ पे जूम करोगे तो आपको दिखेगा कि ये रीलोड हो रही है यार साइट, है ना। बट सर आपने जो पहले वीडियो में बोला था कि यूट्यूब का आपने एक एग्जांपल लेके दिखाया था कि कैसे वो साइट रीलोड नहीं हो रही, तो एंकर टैग का अगर मैं यूज़ करूँगा तो पहली बात तो ये काम नहीं कर रहा है ना। मतलब अबाउट डॉट JSX पे तो नो डाउट लेके जा रहा है, बट पेज चेंज नहीं हुआ, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये तरीका तो ठीक नहीं है। और जब मैं बोल रहा हूँ कि क्लिक मी करने पे आप मेरे को जो है दूसरे पेज पे लेके जाओ, तो उसी ड्यूरेशन में वो पेज को भी रीलोड करे दे रहा है। ये क्या बात हुई यार, सिंगल पेज एप्लीकेशन थी मेरी, उसको आपने जो है एंकर टैग का यूज़ किया, वो तो काम ही नहीं किया। तो ऐसा क्यों हो रहा है। एंकर टैग में आप जब भी लिखते हो कुछ, तो वो क्या करता है, वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या बोल रहा होता है कि आपके ब्राउज़र से वो बता देता है कि भाई देखो इन्होंने बोला है कि आप इनको इस लिंक पे जाना है। इनको जब इस लिंक पे जाना है तो वो उस लिंक पे पहले तो सर्वर से रिक्वेस्ट करता है कि भाई आप मेरे को जो है सर्वर के पास में जाओ और सारा डेटा उठा के मेरे को देख दो। जैसे ही सर्वर से डेटा आपके पास में आ गया, वो क्या करता है, वो पुराने वाले पेज को हटा के नया ब्राउज़र पे पेज खोल देता है। ठीक बात है। उससे होता क्या है, जो अगर फ़र्ज़ करिए आप अबाउट डॉट एच टी एम एल पे थे, ठीक है, आप अबाउट डॉट एच टी एम एल पे थे, जिस पॉइंट पे आपका सर्वर से डेटा जो है, लेट्स से आपने कॉन्टैक्ट डॉट एच टी एम एल के लिए रिक्वेस्ट करी, जिस पॉइंट पे आपकी ये कॉन्टैक्ट डॉट एच टी एम एल की रिक्वेस्ट जो है, आपने कॉन्टैक्ट डॉट एच टी एम एल पे सर्वर से रिक्वेस्ट करी, और जिस पॉइंट पे ये रिक्वेस्ट जो है सर्व हो गई, है ना, जिस पॉइंट पे रिक्वेस्ट ये आपके ब्राउज़र के पास में वापस आ गई कि भाई कॉन्टैक्ट डॉट एच टी एम एल मिल गया मेरे को, उस पॉइंट पे क्या होता है, ये अबाउट डॉट एच टी एम एल को ब्राउज़र उठाता है और बोलता है कि भाई अब आप जो है साफ़ हो जाओ। साफ़ यानी कि वो मेमोरी से आप हटो, पूरा अनलोडिंग करता है और उसके बाद में कॉन्टैक्ट डॉट एच टी एम एल को उठा के वहाँ पे रख देता है, ठीक है। कॉन्टैक्ट डॉट एच टी एम एल को उठा के वहाँ पे रख देता है। कुछ ये चल रहा होता है। अच्छा, इस प्रोसेस में पूरे में हो क्या रहा होता है कि जो आपका रीलोड होता है वो ट्रिगर होता है, पूरा पेज रीलोड हो जाता है। बट अपन तो रिएक्ट इसीलिए पढ़ रहे थे ना, वो जो सिंगल पेज एप्लीकेशन, मतलब रिएक्ट और सिंगल पेज एप्लीकेशन वो तो साथ ही साथ चलते हैं ना। सही बात है। तो उसके लिए कुछ ना कुछ अलग तो होगा, बिल्कुल है। तो वो अलग चीज़ क्या है, मैंने कहा रिएक्ट राउटर डॉम है, ठीक है। तो आप ये बोल रहे हो कि अभी तक का जो मेरा काम एंकर टैग से हो रहा था, अब वो मैं रिएक्ट राउटर डॉम की मदद से करूँगा। हाँ, आप समझ गए हो, मोस्टली काम आपका उसी से होगा। ठीक बात है सर, यानी कि मेरे को अवॉइड करना है एंकर टैग को रिएक्ट के अंदर। हाँ जी, बिल्कुल ठीक बात है, आप अवॉइड ही करिए। अगर मैं अवॉइड करता हूँ तो क्या मैं सिंगल पेज एप्लीकेशंस बना पाऊँगा? हाँ जी, जैसे अभी बना रहे थे, बट अभी तो राउटिंग नहीं थी, अभी इंट्रोड्यूस करवा देते हैं राउटिंग को भी। चलिए ब्राउज़र पे चलते हैं और ब्राउज़र से बोलते हैं रिएक्ट राउटर डॉम का डॉक्यूमेंटेशन दिखाओ मेरे को। डॉक्यूमेंटेशन आ गया है, ये रहा ऑफिशियल वेबसाइट, और डॉक्यूमेंटेशन दिखाइए भाई आप मेरे को। अच्छा जी, ये क्या इन्होंने बोला हुआ है, इन्होंने 2-3 तरह के फ्रेमवर्क्स बता रखे हैं कि किस तरह से हमें जानना है, और इसको भी देख लेते हैं कि क्या फ्रेमवर्क्स हैं भाई। मेरे को तो सबसे पहले आप स्टार्ट करवा दीजिए, मैं स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, और इन्होंने बोला हुआ है कि ठीक है, तो अपन डिक्लेरेटिव पे चलते हैं। मैंने कहा डिक्लेरेटिव, अच्छा आप भी डिक्लेरेटिव ही रखिएगा, ये वाला आपके लिए मोस्ट सूटेबल है इस पॉइंट पे। ठीक बात है सर। बाकी क्या यूज़ के नहीं है? हाँ जी, यूज़ के बिल्कुल हैं, आप पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं, बट अभी के लिए अपन डिक्लेरेटिव के साथ में जा रहे हैं, क्योंकि अपना जो काम है वो डिक्लेरेटिव के साथ में ही बेसिक सा, अभी अपने को बेसिक्स ही सीखना है। अभी हाई लेवल प्रोजेक्ट्स तो थोड़ा सा बाद में बनाएंगे, तब उधर भी देख लेंगे जाके, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक बात है सर, समझ गया। अच्छा ये चीज़ देखिए, ये कुछ कुछ आपको चीज़ ऐसी याद आ रहा होगा, आप आंखें बंद कीजिए, आपको याद आएगा कि अरे ये तो वही चीज़ है जो वीट एट द रेट लेटेस्ट सबसे पहले की थी, रिमेंबर। हाँ जी, और यहाँ से इसको कॉपी कर लीजिए। मैं बन का यूज़ करूँगा तो मैं सिर्फ इतना कॉपी कर रहा हूँ, आप डायरेक्टली यहाँ से कॉपी करिए, बिंदास यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। ठीक है सर, समझ गया। अच्छा, यहाँ से एक नया टर्मिनल खोल लीजिए, और टर्मिनल खोलने के बाद में उनसे बोलिए कि भाई ये मैं लेके आया हूँ, आप मेरे लिए डाउनलोड कर दो। ठीक है, उन्होंने मेरे लिए डाउनलोड कर दिया। अभी डाउनलोड होते ही आपको दिख रहा होगा कि हाँ जी, दिखेगा क्या नोड मॉड्यूल्स। तो देखिए, एक गड़बड़ी मैंने करी। मैंने क्या किया, ये मैंने ध्यान नहीं दिया, और मैंने रिएक्ट 5 के अंदर ही जो है बन को
यहाँ पे इंस्टॉलेशन को इनिशिएट कर दिया। इससे हुआ क्या, देखिए ध्यान से देखिए, ये मेरा रिएक्ट 05 इसी फोल्डर के अंदर में उसने नोट मॉड्यूल्स और ये बन डॉट लॉक ये सारी चीज़ें बना दी। बस ये तो हमें नहीं करना था। क्या कर रहे हो सर, हमें बता रहे थे, आप ही भूल गए। हाँ जी, ऐसा भी हो जाता है। तो इसीलिए बोलता हूँ ध्यान रखने की बिल्कुल ज़रूरत है। तो इसको डिलीट कर देंगे और फिर से दोबारा से क्या बोलेंगे कि भाई पहले आप जो है रिएक्ट राउटर डॉम फोल्डर के अंदर जाइए और उसके बाद में आप इसको मेरे लिए इंस्टॉल कीजिए यहाँ पे। ठीक है सर, समझ गया। मतलब गलतियाँ आप भी कर देते हो। अरे नहीं नहीं, ये नहीं समझना है आपको, ये समझना है कि आपको इंस्टॉलेशन हमेशा उसी जगह पे करना है जहाँ पे आपका ये पैकेज डॉट जेसन फाइल पड़ा हुआ है, उसी के पेरेंट फोल्डर के अंदर इंस्टॉलेशन होगा। ठीक बात है, समझ गया सर। तो अब रिएक्ट राउटर डॉम तो इंस्टॉल हो गया सर, अब क्या मेरी एप्लीकेशन बन गई? बस थोड़ी सी देर और दे दो मेरे को। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखो ज़रा, क्या आपको कहीं से भी ये चीज़ जानी पहचानी सी लग रही है? ये देखो, कुछ यहाँ पे रेंडरर कुछ याद आ रहा है? याद तो आ रहा है सर, वो ये आपने इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में वो डिव दिखाया था, उसकी आईडी को हम लोग यहाँ पे ट्रिगर कर रहे थे, कुछ कुछ वैसा लग रहा है। वैसा लग रहा है। और यही बोल रहे हैं कि आप ब्राउज़र राउटर नाम की चीज़ को जो है उठाओ और इसको ना आप रैप कर दो यहाँ पे एसआरसी के अंदर जाके, एसआरसी यानी सोर्स के अंदर जाके इस जगह पे। ठीक है सर, स्ट्रिक्ट मोड बना है पहले से तो बना रहने देते हैं, कोई बात नहीं, ऐसी क्या हमारा उससे कुछ दिक्कत नहीं है, डेवलपमेंट के टाइम में काफ़ी हेल्प करता है तो बना रहने देते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। ब्राउज़र राउटर तो सर मैंने कर लिया, क्या सारा काम हो गया, थोड़ी सी देर में हो जाएगा। अच्छा, इसको इम्पोर्ट भी तो करना पड़ेगा ना यार, इसको इम्पोर्ट कैसे करोगे? सजेशन में तो आया नहीं, चलिए कोई बात नहीं, इनसे बोल देते हैं कि भाई आपने कैसे इम्पोर्ट किया है। तो यहाँ से कॉपी कर लीजिए। अच्छा, ये वाली लाइन कॉपी करनी है, ठीक है, ये जो ग्रीन कलर से हाईलाइटेड है। ठीक बात है सर, समझ गया। चलिए इसको यहाँ पे पेस्ट करना है और इनसे, क्योंकि भाई आपको बताना पड़ेगा ना ब्राउज़र राउटर है क्या चीज़। जैसे ये भी तो आप ऐसे समझ सकते हो ना, ये कोई ऐसी चीज़ है जो नॉर्मल टेक्स्ट की तरह तो ट्रीट होनी नहीं है। तो जो भी ऐसी चीज़ जो टेक्स्ट की तरह आप ट्रीट नहीं करवाना चाहते, आपको बताना पड़ेगा वो आप कहाँ से लेके आए हो। ठीक बात है सर। तो ब्राउज़र राउटर क्या करता है, आपके पूरे सिस्टम को, सिस्टम से मेरा मतलब है पूरे एप्लीकेशन को, ये कैपेबिलिटी दे देगा कि अब वो बाकी चीज़ें जो हैं, जो राउटिंग का काम है उसको अब आगे बढ़ा पाए। ब्राउज़र राउटर का काम इतना सा है, काम तो वैसे काफ़ी हैं उसके, और अभी बताना शायद इतना ही ज़रूरी है तो इतना ही समझ लेते हैं। ठीक है सर, ठीक है, समझ गया। चलिए अब देखिए, ब्राउज़र राउटर के अंदर उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि ये राउट्स आप बना लीजिए। राउट से क्या होता है मेरा, राउट से मेरा मतलब ये है, चाहिए तो यहाँ पे बना लेते हैं, नहीं तो ऐप डॉट जी एस एक्स के अंदर चल के बना लेते हैं, दोनों से ही काम चल जाता है। ठीक है, तो कोई ऐसी बात नहीं है, पर अभी डॉक्यूमेंटेशन में जैसा दिया वैसे ही कर लेते हैं, क्योंकि आप कंफ्यूज होंगे नहीं तो। ठीक बात है सर, थैंक यू सो मच, आप हमें कंफ्यूज नहीं कर रहे हो। नहीं नहीं, ये देखिए कुछ ही टाइम की बात है, उसके बाद में तो आप इससे बेहतर बेहतर एप्लीकेशंस बनाने लगेंगे, तब तो ऐसी कोई बात ही नहीं होगी कन्फ्यूजन की। तो एक तो लेक्चर्स की बात है, उसके बाद में तो अपन बिल्कुल और कॉम्प्लेक्स और कितनी ही बेहतर एप्लीकेशन अभी बनाने वाले हैं, आप देखिएगा, है ना। फॉर्मेट कर लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा दिखने लगेगा। ठीक है, अब हुआ क्या क्या, अरे सर हुआ बाद में बताना, पहले इसको इंपोर्ट तो कर लो आप। ठीक है, इंपोर्ट कर लेते हैं। राउट को कहाँ से इंपोर्ट किया हमने? ठीक है, ऑटो सजेशन ने काफ़ी मदद कर दी हमारी। और ये देखिए ऐप जो हमने हटाया हुआ था, अभी याद है, इस ऐप को हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है सर, समझ गया। अब एक बात बताओ, ये एग्जैक्टली हो क्या रहा है सारी चीज़ें? ठीक है, तो हो ये रहा है कि अब मैंने सबसे पहले ब्राउज़र राउटर को इंपोर्ट किया, इसने ये मेरे सिस्टम को कैपेबिलिटी दे दी कि अब मैं जो है अपने राउट्स को रेंडर करवा पाऊँगा। ठीक है सर, जब आप राउट्स डिफाइन करोगे तो उसको रैप करना पड़ेगा राउट्स के अंदर। ठीक है सर, समझ गया। राउट्स के अंदर अब आप अपने राउट्स लिखना शुरू करोगे, कि राउट से मेरा मतलब है क्या, पाथ, मतलब स्लैश कॉन्टैक्ट पे कुछ सर्व करवाना चाहते हो, स्लैश लेट्स से स्लैश अबाउट पे कुछ सर्व करवाना चाहते हो क्या सर? आप भी नाम भी भूल गए, अबाउट कॉन्टैक्ट ये भी भूल गए। हाँ जी, आजकल बड़ा भुलक्कड़ हो गया हूँ मैं। राउट आपका वो चीज़ है जो आपको ये बता देगा कि भाई जो भी मेरे पाथ के अंदर आपने लिख दिया, ठीक है, ये पाथ दिख रहा है, जो भी इसके अंदर आपने लिख दिया, मैं उस जगह पे आपके इस ऐप को रेंडर करवा दूंगा। ठीक है सर, ऐसे ऊपर ऊपर का तो सर आइडिया लग रहा है, बट इंटरनली अगर आप मेरे को थोड़ा सा बताते तो अच्छा रहता। बिल्कुल बताएंगे भाई, यहाँ पे आए ही इसलिए हैं।
तो रिमेंबर अपने अपन ने एक अबाउट बनाया था, एक कॉन्टैक्ट डॉट JSX बनाया था। अब मैं क्या चाहता हूँ कि मैं स्लैश कॉन्टैक्ट पे ये अपने कॉन्टैक्ट वाले चीज़ को जो है, मैं चाहता हूँ कि कॉन्टैक्ट वाली चीज़ क्या होती है सर? कॉन्टैक्ट वाले कंपोनेंट होता है। हाँ जी, आपको आ गया, सही बोल रहे हैं आप। और अच्छा, ये कॉन्टैक्ट को आप कुछ भी ले लीजिए, कोई ज़रूरत नहीं कॉन्टैक्ट लेने की। आप चाचा भी ले सकते हो, आप कोडर्स ज्ञान भी ले सकते हो, आप शौर्य भी ले सकते हो, आपकी मर्ज़ी है ना। तो इसको फ़न ले लेते हैं, ठीक है, जस्ट टू मेक थिंग्स वेरी क्लियर, है ना। जब आप यहाँ से लेक्चर से जाएं तो आपको पूरी क्लैरिटी हो इस चीज़ की। और यहाँ पे जो है, चलिए अबाउट एंटर करा लेते हैं, अबाउट कंपोनेंट को यहाँ पे रेंडर करा लेते हैं। ठीक बात है सर। तो मतलब आपने इतनी चीज़ जो करी, इससे अब मेरा जो है रेंडरिंग का काम हो गया, ऑलमोस्ट हो गया है ना। काफ़ी काम हो गया इससे। ठीक बात है सर, मान लिया आपकी बात मैंने। अब आपने मेरी इतनी बात मान ली है, तो चलिए चलते हैं अपने ब्राउज़र पे और उनसे बोलते हैं कि भाई साहब आपके पास में कुछ ऐसा आया कि नहीं। सबसे पहले तो ये अबाउट डॉट JSX हटा लेते हैं, है ना। ये कोई HTML थोड़ी है जो आप डायरेक्ट स्लैश अबाउट डॉट HTML करके एक्सेस कर लोगे। सर समझ गया, इसीलिए नहीं एक्सेस हो रहा था। इसीलिए एक्सेस नहीं हो रहा था। अब देखो मैजिक, आ गया कॉन्टैक्ट, आ गया सर, आ तो गया। अबाउट करके देखें क्या? अबाउट, ये क्या करो, JSX क्यों लगा दिया भाई? अबाउट को एक्सेस करते हैं, ठीक है। कैपिटल, कैपिटल वैसे कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता, बट ठीक है। यार ये क्या हुआ, यहाँ पे अबाउट करके क्यों नहीं आया? उस पे तो आ रहा था यार, ये क्या बात हुई? कॉन्टैक्ट पे आ रहे हो, अबाउट पे क्यों नहीं आ रहे हो? ठीक है, मुझे उम्मीद है आपने गेस कर लिया होगा भाई, जब राउट फन नाम से बनाया है तो अबाउट पे कैसे आएगा? ठीक बात है। अगर मैं कुछ और डालूँ तो 1 2 3 ABCD कुछ भी डाल दूँ तो क्या चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि आपने डिफाइन ही नहीं किया। कर सकते हैं, हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं, चैट GPT का यूज़ कीजिए, है ना। कुछ असाइनमेंट तो आपको भी देंगे। ठीक बात है। तो अभी तक हमने ये देख लिया कि किस तरह से जो है हम राउट बना सकते हैं, किस तरह से उस राउट में हम एलिमेंट्स को रेंडर करवा सकते हैं। ठीक है, मतलब अभी तक सर आपने ये बोला कि ये पूरा जो है सिंटैक्स है, इसको मेरे को याद करने की ज़रूरत है नहीं। राउट के अंदर मेरे को सारी चीज़ें देनी, कैसे दूंगा? इस पाथ की मदद से आप बताओगे कि आपको किस पाथ पे चाहिए। ये पाथ क्या होता है? ये पाथ होता है ये, यहाँ पे ये जो आपने लोकल होस्ट, ये तो आपका मेन URL हो गया, रूट। और उसके बाद में आप जो भी ये जो स्लैश कॉन्टैक्ट आपने लिखा, तो ये जो चीज़ है ये आप यहाँ पे बताते हो, है ना। जब आप स्लैश लिखते हो तो मैं मान के चलता हूँ कि बाय डिफ़ॉल्ट मेरे को जो है ऐप कंपोनेंट को रेंडर करना है। जब आप वहाँ पे स्लैश कॉन्टैक्ट लिख देते हो तब मैं समझ जाता हूँ कि मेरे को एक कॉन्टैक्ट नाम की चीज़ को रेंडर करना है। ठीक है। क्या सर और भी तरीके होते हैं? हाँ बिल्कुल होते हैं। क्या और भी चीज़ें होती हैं? हाँ बिल्कुल होती हैं। क्या मुझे अभी सारी जानने की ज़रूरत है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आप ये बोल रहे हो मतलब इतना अभी प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए इनफ है? हाँ जी, अभी के लिए बिल्कुल इनफ है। और हम अभी बिल्कुल धीरे धीरे चल रहे हैं, और अभी हमारी गाड़ी जो है एक्सप्रेस बन जाएगी थोड़ी सी देर में, है ना, जब आप प्रो हो जाएंगे, है ना। आपको प्रो बनाना है रिएक्ट में। ठीक बात है सर, समझ गया। अच्छा सर, मैं अभी जिस बैकग्राउंड से आ रहा हूँ वहाँ पे मैं एक एंकर टैग नाम की चीज़ है जिसका मैं यूज़ बड़ा करता था। तो क्या यहाँ पे कुछ ऐसा ऑप्शन है कि मान लीजिए मैंने ऐप डॉट JSX से मैं डायरेक्ट अगर चाहूँ, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं जा पाऊँ, है ना। तो सिंपली आपको ये लिंक टैग का यूज़ करना है एंड ऑटो इंपोर्ट कर लीजिएगा। अगर नहीं होता तो मैन्युअली लिख लीजिएगा। थोड़ा बहुत देखिए मैनुअल काम तो रिक्वायर्ड होता ही है, तो कोई बात नहीं, ऐसे हेल्प करता है। यहाँ पे बताना है कि भाई क्या आप जो है अ, चाह रहे हो कि किस राउट पे आपकी चीज़ें सर्व हो जाएं। तो मैं यहाँ पे अभी बोल दूँगा कि भाई आप जो है मेरे को स्लैश कॉन्टैक्ट पे ले चलिए। ठीक है सर। अगेन सर ये href क्यों आया? लिंक का यूज़ क्यों कर रहे हो? लिंक भी इंटरनली आपका एंकर टैग ही यूज़ कर रहा है। अच्छा सर, मतलब ये भी इंटरनली एंकर टैग ही यूज़ कर रहा है बट हमें मना कर रहा है। हाँ, ये आपको मना करता है इसलिए क्योंकि जब ये एंकर टैग का यूज़ करता है तो वो बड़ा ही इन्हेंस्ड वे में यूज़ करता है, और इस तरह से यूज़ करता है कि आपका जो पूरा एप्लीकेशन है वो रीलोड नहीं होता है, वो सिंगल पेज एप्लीकेशन जो है वो बना रहता है, इसलिए वो आपसे मना करता है। ठीक है सर, समझ गया। तो आप ये बोल रहे हो कि अब मेरी स्क्रीन पे कुछ चीज़ें आ जानी चाहिए। ठीक है, देखिए आ गई। मैं आपसे झूठ बोलता ही नहीं हूँ। ठीक है। अच्छा, एक कॉन्टैक्ट बना लिया, एक अबाउट पे भी चल लेते हैं। ठीक है सर। और यहाँ पे क्या अबाउट लिख दूँ क्या? अबाउट लिख दूँ, जल्दी बताइए।
नहीं लिखना चाहिए ना, क्योंकि आपने जब राउट आपने जो है फन नाम से बनाया है, यहाँ पे आप एक्सेस वही चीज़ करोगे जो आप यहाँ पे लिख के आए हो, क्योंकि रिएक्ट को सिर्फ इतना पता है कि स्लैश फन पे क्या है, स्लैश कॉन्टैक्ट पे क्या है और स्लैश पे क्या है। तो रिएक्ट को तीन चीज़ें पता हैं, और रिएक्ट को तीन चीज़ें पता हैं तो आप उसको तीन ही जगह पे भेज सकते हो, है ना। ठीक है सर, समझ गया। मतलब यहाँ पे अबाउट नहीं लिख सकता? क्यों नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिखो ना। यहाँ पे अगर अबाउट लिखा है तो आप रिएक्ट से ये बोल रहे हो कि मेरे को अबाउट पे ले चलो, बट जब आप रिएक्ट से ये बोलोगे कि अबाउट पे ले चलो, सॉरी रिएक्ट राउटर डॉम से बोलोगे कि आप मेरे को रिएक्ट पे आप मेरे को जो है अबाउट पे ले चलो, तो वो आपसे ये पूछेगा ना कि वो राउटर डॉम के पास में जाएगा और उससे ये बोलेगा ना कि भाई ये अबाउट है कहाँ पे, और अबाउट पे रेंडर मेरे को क्या करना है। तो वो इन राउट्स के पास में जाएगा, फिर इंडिविजुअल इनको एक एक करके मैचिंग शुरू करेगा। हाँ जी, मैचिंग एक एक करके ही होती है, वो डीएसए में पड़ा रहेगा ना, सर्चेस, वही चीज़ें, सारी चीज़ें वही हैं। तो यहाँ पे वो मैच करना शुरू करेगा, स्लैश कॉन्टैक्ट मैच हुआ क्या, नहीं हुआ, स्लैश फन मैच हुआ, नहीं हुआ, ये चीज़ मैच हुई, नहीं हुई। तो फिर क्या करेगा वो, कुछ रेंडर ही नहीं करेगा। ठीक बात है, बट सर हम तो वो नहीं चाहते। तो मैं क्या बोलूँगा ना, मैं उसको बोलूँगा कि भाई जब आप रेंडर करोगे तो आप स्लैश अबाउट पे जाओगे, आपको यहाँ पे मैचिंग हो जाएगी, ठीक है, करवा देना इसको रेंडर। अच्छा, मतलब जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, ये जा रहा है मेरे रिएक्ट राउटर के डॉम के पास में, उससे पूछ रहा है कि ये स्लैश अबाउट चीज़ किस राउट से मैच कर रही है और उस राउट पे मेरे को क्या दिखाना है। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गया। तो अभी तो ये चल जाना चाहिए था मेरे ख्याल से। लेट्स सी क्यों नहीं चल रहा है। ठीक है, हमने कुछ वो गलत किया क्या, शायद। यहाँ पे टू होता है क्या? हाँ जी, टू होता है यहाँ पे, एचरफ नहीं होता है। नेक्स्ट जे एस, और यहाँ पे शफल करते करते सब भूल चुके हैं कैसे क्या होता है। कोई बात नहीं, ठीक है, चलने लगा, कॉन्ग्रेट्स, है ना। तो इसीलिए भाई कोई चीज़ें याद नहीं रहती जब आप मल्टीपल टेक्नोलॉजीज़ पे काम करते हैं, तो कॉमन होता है ये। चलिए, तो देख लेते हैं कि भाई कांटेक्ट पे पहुँचे। वैसे सर कवर अच्छा किया आपने, आपको याद नहीं था। ठीक है, स्लैश कांटेक्ट पे पहुँचे जी, बिल्कुल पहुँच रहे हैं। कैसे, देखिए हमारी एप्लीकेशन बिना रीलोड हुए, ध्यान रखिएगा यहाँ पे यूआरएल का भी ध्यान दीजिएगा कैसे चेंज हो रहा है और एप्लीकेशन रीलोड नहीं हो रही है। ये देखिए, ये रिएक्ट की सुपर पावर है ना। रिएक्ट बोलता है कि मैं एप्लीकेशन को रीलोड होने ही नहीं दूंगा, आपको ज़रूरत ही नहीं है, मैं सिंगल पेज में सारा काम करके दिखाऊंगा। अच्छा सर, मतलब आप ये बोल रहे हो कि अब ये एप्लीकेशन रीलोड नहीं हो रही, मतलब यूट्यूब जैसा राउटिंग सिस्टम हमने कुछ कुछ बना दिया है। बिल्कुल भाई, यही होता है। अगर आपको लग रहा है कि दिखने में अच्छा नहीं लग रहा है, 15 मिनट का काम है। अभी वैसे टेलविंड के बारे में हम लोग आगे बताने वाले हैं, इसको बहुत सुंदर बनाने वाले हैं, बट अभी एम सुंदर बनाना नहीं है। अभी एम है आपका जो बेस है उसको इतना स्ट्रॉन्ग करना कि जब वो तो सिर्फ सी एस एस है ना, सी एस एस तो आप पढ़ के आए हो, रिएक्ट नहीं पढ़ी थी, रिएक्ट पढ़नी है यहाँ पे। तो अभी सुंदरता के पीछे नहीं जाते हैं, अभी सिर्फ चाहते हैं फंक्शनैलिटी पे, ठीक है, काम कैसे हो रहा है। बाकी उसका क्या है, वो तो 2 मिनट में समझ लेंगे, सी एस एस ही तो है। ठीक है, अगला टॉपिक क्या था अपना, देख लेते हैं एक बारी। प्रोटेक्टेड राउट, हाँ जी। कभी कभी आपने ये देखा होगा कि आप फ्लिपकार्ट पे मान लीजिए अभी शॉपिंग काफ़ी अच्छे अच्छे ऑफ़र्स आ रहे हैं, तो वहाँ पे अभी मैं गया और मैंने क्या किया, मैंने लॉग आउट कर दिया अपने अकाउंट से। जैसे ही मैंने लॉग आउट किया, उन्होंने क्या किया, मैं दोबारा से मैंने हिस्ट्री पे गया और मैंने दोबारा से जिस शॉपिंग कार्ट पे मैं था, मैंने दोबारा से उसको एक्सेस करने की कोशिश करी। फ्लिपकार्ट ने मेरे से क्या बोला कि यू आर नॉट ऑथराइज टू एक्सेस दिस पेज। मैंने कहा अरे, अभी तो मैं एक्सेस कर पा रहा था। तो फ्लिपकार्ट ने बोला कि तब आप लॉग्ड इन भी थे। मतलब मेरा शॉपिंग कार्ट जो है और आपका जो शॉपिंग कार्ट है वो प्रोटेक्टेड है। वो प्रोटेक्टेड है ताकि आपका अकाउंट मैं ना एक्सेस कर पाऊँ और मेरे अकाउंट की डिटेल्स आप एक्सेस ना कर पाएँ। बट ये काम रिएक्ट में कैसे होता है, यूट्यूब में मैं आपका अकाउंट नहीं देख सकता हूँ, आप मेरा अकाउंट नहीं देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं प्रोटेक्टेड राउट्स की मदद से। इसको भी बनाते हैं, है ना। अब यहाँ तक आए हैं तो ऐसे तो नहीं छोड़ने वाले हैं, इसको भी बनाएंगे, पूरा सिखा के ही जाएंगे। चलिए, एक नया प्रोटेक्टेड राउट्स की ज़रा बात कर लेते हैं, और वहीं पे जो है हम लोग प्रोग्रामेटिकली कैसे नेविगेट करते हैं उसको भी सीखेंगे।
और अपना जो है प्रोटेक्टेड राउट बन गया है, प्रोटेक्टेड राउट। ठीक बात है सर, अब इसको कैसे सेव करोगे? इसको हम लोग सेव ऐसे करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो आप वो बताइए तो जाके भाई राउटर को कि आपने एक नया प्रोटेक्टेड राउट भी बनाया है। सिक्योर रख लेते हैं नाम इसका। और यहाँ पे आप क्या करने वाले हो, यहाँ पे हम प्रोटेक्टेड राउट को जो है दिखाने वाले हैं। प्रोटेक्टेड राउट सजेशंस, हाँ जी थोड़ा नीचे आए बट कोई बात नहीं। ठीक है, तो अभी मैंने क्या किया, मैंने राउटर डॉम को बता दिया है कि भाई अगर मैं /सिक्योर पे जाने की कोशिश करूँ विद द हेल्प ऑफ लिंक टैग, हाँ जी लिंक टैग अब आपका साथी बन जाएगा, तो उसको याद रखिएगा ज़रूर। तो जब भी मैं सिक्योर पे जाने की कोशिश करूँ /सिक्योर पे, तुम क्या करना, तुम मेरे को जो है इस प्रोटेक्टेड वाली चीज़, प्रोटेक्टेड वाले एलिमेंट को दिखा देना। ठीक है सर, समझ गए। अब यहाँ से दिखेगा क्या, अभी तो जैसे ही आप जाओगे आपको सिंपली ये चीज़ दिख जाएगी। ठीक है, बट ये तो मेरा प्रोटेक्टेड कंटेंट है ना, ये तो सबको नहीं दिखना चाहिए। ये मेरा कंटेंट जो है ये तो मेरा प्रोटेक्टेड कंटेंट है, और ये मैं सबको कैसे दिखा सकता हूँ? ठीक है, इमेजिन करिएगा ये प्रोटेक्टेड कंटेंट है, सबको नहीं दिखना चाहिए, जो यूज़र लॉग्ड इन है उसी को दिखना चाहिए। बट अभी तो मैं लॉग्ड इन हुई ही नहीं, अभी तो यूज़र्स ही नहीं एग्जिस्ट कर रहे हैं इसमें, और फिर भी ये खुला जा रहा है। तो यार ये तो गलत बात है। चलिए इसको सही बात कर लेते हैं। सही बात कैसे करोगे सर आप? मैं क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा कि यूज़र, ठीक बात है। अभी बोलता हूँ कि नल नहीं है मेरे पास में यूज़र, और फिर मैं बोलूँगा कि अगर, सुनो, तो ये जो यूज़र है अभी तो मेरे पास में यूज़र है नहीं, ठीक है, तो मैं एक कंडीशनल चेक लगाऊंगा। मैं उनसे बोलूँगा कि अगर तो मेरे पास में यूज़र नहीं है, ठीक है, यूज़र नहीं है, कैसे नहीं है, इस एक्सक्लेमेटरी मार्क की मदद से, है ना, यहाँ पे से नॉट बोलेंगे। तो अगर यूज़र नहीं है मेरे पास में, ठीक है, अगर इसमें कन्फ्यूजन है 2-3 बार ड्राई रन कीजिए, यूज़र को ट्रू फॉल्स, यूज़र को इक्वल्स टू में ट्रू लेके चलिए, एक बारी कंसोल पे लॉक करवाइए, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, वैसे इतना टफ नहीं है। तो अगर यूज़र नहीं है, ठीक बात, तो आप क्या करो, तो आप रिटर्न कर दो, क्या रिटर्न कर दो, तो आप रिटर्न कर दो एक डिव, क्या कर रहे हो भाई, डिव रिटर्न करो, डिव रिटर्न कर दो, और इनसे बोल दो कि सॉरी कांट शो दैट, सर यू हैव अ गुड इंग्लिश, थैंक यू। ठीक है, ये क्या बात हुई भाई, क्या बोल रहे हो? ये तो चल गया यार, मतलब मैं सिक्योर राउट पे जा रहा हूँ और वो मेरे को बोल रहा है कि आई एम सॉरी आई कांट शो यू दैट। ये क्या बोल रहे हो भाई, ये कैसे हो गया? ये ऐसे हुआ क्योंकि अभी यूज़र नहीं है ना। तो ठीक है, चलो यूज़र मान लेते हैं कि अभी यूज़र आ गया अपने पास में, नेम मान लेते हैं कि शौर्य है। ठीक है, ठीक बात है, अब चल जाना चाहिए, जल्दी बताओ चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? चलना चाहिए। आ गया, देखिए प्रोटेक्टेड कंटेंट शो हो गया। मतलब सिक्योरिटी जो है ये किस तरह से देखी जाती है, इसका वन ऑफ द वे है। हाँ जी, बेस्ट वे तो नहीं है, कई सारे और भी चीज़ें होती हैं, अभी आगे आपको वो भी सिखाएंगे, बट एक तरीका है कि हम लोग इस तरह से चीज़ें देख सकते हैं। ठीक बात है सर। अच्छा, इसमें प्रोग्रामेटिकली अगर मैं बोल पाया तो इसको नेविगेशन का एक तरीका भी होता है। वो क्या होता है सर, हिंदी में बताइए? हिंदी में उसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए आप कहीं पे कोई फंक्शन आपने रन किया, ठीक है, उस फंक्शन के बेसिस पे आप चाहते हैं, अगर मैं इस पॉइंट से चाहता हूँ कि अब मेरा यूज़र इस जगह पे ना रुके, है ना, लेट्स से उसने किसी ऑपरेशन को परफॉर्म कर लिया, मान लीजिए उसने मेरे कंटेंट को 10 सेकंड तक देख लिया, अब मैं चाहता हूँ कि अब वो जो है इस पॉइंट से उठ के अब वापस से होम पेज पे चला जाए, और वहाँ पे उसे एक मॉडल शो हो जाए जिसमें लिखा हो कि भाई आपने 10 सेकंड तक वो डेटा देख लिया। तो यहाँ पे दो इवेंट हो रहे हैं। सबसे पहला इवेंट ये हो रहा है कि वो मेरे इस प्रोटेक्टेड वाले कंटेंट को देखने के 10 सेकंड के बाद में उठ के होम पेज पे चला जाए और उसको एक मॉडल दिख जाए। तो मॉडल वाली चीज़ को भी हटा देते हैं, मॉडल कुछ नहीं मतलब एक बैनर दिख जाए। अभी हम लोग सिर्फ बात करेंगे कि 10 सेकंड इस चीज़ को देखने के बाद में यूज़र जो है यहाँ से निकले और अपने आप वो होम पेज पे चला जाए। ठीक बात है, अब यूज़र इतना शरीफ तो है नहीं कि आपने बोला कि 10 सेकंड बाद भाई चले जाना तो चला गया, ऐसा तो नहीं हो रहा। तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि यूज़र इतना शरीफ नहीं। क्या हम उसमें कुछ कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आओ यहाँ पे चलो, और अभी तो इसकी ज़रूरत है नहीं, काम हो गया अपना,
और रिएक्ट में पूछ लेते हैं प्रोग्रामेटिकली नेविगेट कैसे करते हैं। ठीक है, रिएक्ट बताएगा, सॉरी गूगल बताएगा कैसे नेविगेट करते हैं। हाँ जी, यूज़ नेविगेट हुक। ठीक है, अब यूज़ नेविगेट हुक क्या करता है आपका, ये मेरे को उसने बता भी दिया कि कैसे काम करता है। बिल्कुल सिंटैक्स याद करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं है, ऑन द गो सर्च करिए, है ना। जब आप मल्टीपल टेक्नोलॉजीज़ में स्विच करते हैं तो ऐसा चलता है, ठीक है। हाँ, बट इंटरव्यूज़ में जा रहे हो तो ज़रूर ध्यान रखना कि आपसे पूछा जाएगा, एंड तभी सारी चीज़ें याद होनी ज़रूरी हैं, है ना। तो इसको इंपोर्ट करवाते हैं एंड अच्छा देखो यहाँ पे हो क्या रहा है। मैंने क्या बोला, मैंने कहा यूज़ नेविगेट चीज़ को इंपोर्ट कर लो आप रिएक्ट राउटर से। ठीक है सर, मैंने कर लिया। इसको इंपोर्ट करने के बाद में कुछ इस तरह से इसको इंस्टेंशिएट कर लो। इससे क्या होगा, इंस्टेंस तो नहीं बन रहा एग्जैक्टली, बट ठीक है। इसको क्या मैं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि इसको जो है आप कॉल करो, और जैसे ही आप इसको कॉल करोगे तो यूज़ नेविगेट क्या करेगा, आपको कुछ चीज़ रिटर्न कर देगा। ठीक है सर, मतलब यूज़ नेविगेट क्या करेगा, मेरे को एक ऐसी चीज़ ला के देगा जिसका यूज़ मैं करूँगा आगे, बट यूज़ करने के लिए उसको स्टोर भी तो करना पड़ेगा। तो स्टोर कर लिया यहाँ पे नेविगेट के अंदर। ठीक है सर, समझ गया। तो आप मतलब सिंपल सी चीज़ आप ये बोलना चाह रहे हो कि मैंने यूज़ नेविगेट नाम की चीज़ को कहीं से मंगवाया, कहीं से यानी रिएक्ट राउटर से, और ये रिएक्ट राउटर यहीं कहीं और नहीं, ये आपका ये नोड मॉड्यूल्स के अंदर ही कहीं पे पड़ा होगा। ठीक है, यहाँ से मैंने बोला कि भाई मेरे को यूज़ नेविगेट नाम की चीज़ लाओ, उसको मैंने यहाँ पे कॉल कर दिया। कॉल मतलब कॉल कर दिया तो ये क्या फंक्शन है, हाँ फंक्शन ही है। इसको मैंने कॉल कर दिया, मैंने इसको कॉल किया और इसने मेरे को कुछ रिटर्न किया। हम लोग रिटर्न लगाते हैं ना, किसी भी फंक्शन में नीचे लिखते हैं ना रिटर्न कर दो ये चीज़, तो वही चीज़ यहाँ पे भी हो रही है। सिंपल सी चीज़ है, उसमें इतना लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तरीका है लिखने का, ऐसे लिखना है, एक दो बार लिखोगे तैयारी हो जाएगी, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो नेविगेट में मैंने वो सारे चीज़ स्टोर करवा लिया। ठीक है सर। अच्छा, सेट टाइम आउट याद है क्या आपको, क्या सेट टाइम आउट आपको याद है, तो बताइए सेट टाइम आउट क्या आपको याद है। हाँ सर, हमें तो याद है, पूरा पूरा याद है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि भाई 10 सेकेंड के लिए जो है इसको स्टॉप कर दो, या फिर एक रैंडम नंबर ले लेते हैं, 1 सेकंड के लिए रख लेते हैं, क्या दिक्कत है, ये जो भी है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे मैं क्या बोलूँगा कि भाई आप जो है नेविगेट का यूज़ करो। नेविगेट का यूज़ कैसे करोगे, ये नेविगेट, ये है ना, इसमें नेविगेट में हमने सारी चीज़ स्टोर करवा ली जो यूज़ नेविगेट से आई थी। अब मैं नेविगेट चीज़ का यूज़ कर सकता हूँ। अच्छा अच्छा, समझ गया। तो इस नेविगेट के आगे अगर मैं ऐसे करूँ और यहाँ पे अंदर लिख दूँ स्लैश, तो 1 सेकंड बाद ये जो है नेविगेट कर जाना चाहिए स्लैश पे, ऐसा मैं सोच रहा हूँ। ठीक है, ठीक है सर, तो आप ये बोल रहे हो कि 1 सेकंड बाद ये मैं यहाँ से नेविगेट कर जाऊँगा। ठीक है सर, और आपने नोटिस किया कि नहीं किया, बट हम लोग नेविगेट होके आ भी चुके हैं। ठीक है, देखो थोड़ा सा टाइम बढ़ा लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी रहे, 10 सेकंड ही कर लेते हैं। आओ चलते हैं सिक्योर पे चलें। सिक्योर क्यों नहीं जा पा रहा हूँ मैं। हाँ जी, हाँ जी, मैं पहले इंग्लैंड में था और बाद में मैं इंडिया आया हूँ। ठीक है, सिक्योर पे चलते हैं एंड लेट्स सी। वेटिंग वेटिंग एंड वी आर वेटिंग फॉर दिस, एंड लेट्स सी कितनी देर में होता है। ठीक है, काउंटिंग शुरू रखिए। ठीक है, देखिए नेविगेट कर गए ना हम लोग, तो इसको बोलते हैं प्रोग्रामेटिकली नेविगेट कर जाना। देखा, बोल दिया हमने इस बार। तो इसको बोलते हैं प्रोग्रामेटिकली नेविगेट करना, यानी कि ये कैपेबिलिटी देता है आपको एज अ डेवलपर कि आप यहाँ पे नेविगेट कर पाएँ। ठीक है सर, सारी चीज़ें समझ में आ गई, और आज का अपना टॉपिक मेरे ख्याल से ख़त्म हो गया, और ये प्रोजेक्ट ये हमने साथ में ही बना लिया है। देखिए, कभी भी आप जो भी चीज़ सीख रहे हो हमेशा कोशिश करो उसके छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाओ, और बिल्कुल ज़रूरत नहीं इस प्रोजेक्ट को आप कभी भी रिज्यूमे में नहीं डालने वाले हो, है ना। तो ये आपका प्रोजेक्ट है, जैसे आपका कमरा है, वो आपका ही कमरा है, उसे आप गंदा रखो, आप उसे साफ़ रखो, कोई बाहर से नहीं जानता। बट जिस दिन आप इंटरव्यू देने जाते हो तब आपको सच सवर के सूट बूट पहन के ही जाना है। उसका रीज़न क्या है, इम्प्रेशन अच्छा पड़ता है। ये आपका सीखने का दौर है, यू आर लर्निंग हियर, यू डोंट हैव टू मेक इट लुक लाइक इट इज़ द फाइनल वर्जन ऑफ वॉट एवर यू वॉन्ट टू मेक, राइट। You just need to make sure that whatever you are building here, you're getting your hands dirty.
यहाँ पे जितना काम कर सकते हो उतना काम करो, यहाँ पे जितना खुद को निखार सकते हो निखारो, है ना। दिस इज़ द पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे स्टाइलिंग करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कर लेंगे, बट ये अबाउट पे कैसे गए, अबाउट से सिक्योर पे 10 सेकंड ही कैसे रुके, है ना, ये जानना ज़रूरी है। अच्छा जी, जिनको भी इसमें दिक्कत आई है कि भाई ये सेट टाइम आउट कैसे काम किया, सेट टाइम आउट में हमने क्या किया, इसको भी मैं, वैसे तो जावास्क्रिप्ट का पार्ट है ये, बट ठीक है। सेट टाइम आउट क्या बोलता है, भाई मेरे को दो चीज़ें दो, ठीक है। एक तो मेरे को दे दो जो टाइम टाइम ही लेता है मिली सेकेंड में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। तो उसको जब कन्वर्ट करते हैं तो ये कुछ शायद से मेरे ख्याल से 10 सेकंड निकलता है, आई एम नॉट वेरी श्योर, इसको चेक कीजिएगा प्लीज़, ठीक है। बट दैट डज़ नॉट मैटर, उसको देख लीजिएगा जो भी है। और पहला वो आर्ग्यूमेंट जो एक्सेप्ट करता है वो एक्सेप्ट करता है कि आपका ये फंक्शन है ना, एक कॉल बैक फंक्शन आप मेरे को दो। तो आप सर ये बोल रहे हो कि सर टाइम आउट जो चीज़ है वो दो चीज़ें एक्सेप्ट करती है, पहला तो एक कॉल बैक फंक्शन और दूसरा कि कितने टाइम के बाद में आप उसको जो है चलवाना चाह रहे हो। ठीक है, समझ गया। तो मतलब ये जब चला 10 सेकंड के बाद में, तब मेरा ये फंक्शन जो है उसने कॉल कर दिया, और जैसे ही उसने कॉल किया उसने देखा नेविगेट है, तो उसने कहा कि ठीक है मैं नेविगेट कर दे रहा हूँ इस यूआरएल पे, अब आपको स्लैश अबाउट पे करना है तो अबाउट पे भी कर लो। चलिए देख लेते हैं अबाउट पे करता है कि नहीं करता है, सिक्योर पे चलते हैं और वेट कर लेते हैं, वेटिंग वेटिंग एंड वेटिंग, काफ़ी लंबा वेट करवा रहा है, बट ठीक है अबाउट पे आ गया, देखिए। और देख लेते हैं सेट टाइम आउट का भी, सेट टाइम आउट जावास्क्रिप्ट, ये जो है सेकंड एग्जांपल लेता है, वो डिले कितनी देर का होता है, क्या आप मुझे बताएंगे। मेरे ख्याल से मिली सेकेंड में होता है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, बट आई जस्ट वांट टू चेक इट। ठीक है, मिली सेकेंड होता है, वी वर राइट। ठीक है, तो ये मैथ्स वगैरह कर लीजिएगा आप, एक सेकेंड में 100,000 मिली सेकेंड्स होते हैं, तो 10 सेकेंड में 10,000 मिली सेकेंड हो गए अपने। ठीक है, वी वर राइट, है ना, हुर्रे। तो आज हम लोगों ने डिस्कस कर लिया रिएक्ट राउटर के बारे में, कैसे प्रोटेक्टेड राउट्स बनाते हैं। तो एक फ्लिपकार्ट जैसा सिस्टम आपको भी बनाना सिखा दिया है कि भाई कैसे, नहीं जस्ट जोकिंग, ऐसे नहीं बनता है, उसमें काफ़ी चीज़ें और भी रिक्वायर्ड होती हैं अपन को, और वो सारी चीज़ें हम लोग आगे वाले सेशंस में सीखने वाले हैं, तो बने रहिएगा साथ में। आपकी क्यूरोसिटी कभी ख़त्म नहीं होनी चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक बात है। और एक छोटा सा प्रोजेक्ट हमने बनाया है और जिसमें हमने जो है कुछ नेस्टेड टैब्स का इस्तेमाल किया, ठीक बात है सर। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, और वहाँ पे टेलविंड का भी आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे। सर टेलविंड क्या होता है, कुछ नहीं होता है, बस CSS का थोड़ा सा एडवांस पार्ट है, जहाँ पे हम क्या करते हैं कि सेम ही जगह पे CSS को लिख लेते हैं, ताकि हमारा जो डेवलपर का एफिशिएंसी है वो इम्प्रूव हो जाए। अब डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, साथ में आपको जो है सिखाते चलेंगे, ठीक है, इतना टफ होता नहीं है, ईजी होता है, आपको सिखा देंगे साथ में ही, ठीक है। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।